ये महल बहुत विशाल और भव्य है। ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे इसकी शान को बढ़ाते हैं। ये महल कभी राजाओं और रानियों का निवास स्थान था, जहां बड़ी बड़ी सभाएं और उत्सव मनाए जाते थे। आज भी ये महल अपनी पुरानी शान और इतिहास की याद दिलाता है। कहते हैं, रात होते ही इस महल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए लोग इसके पास भी नहीं जाते। अनन्या, जो हाल ही में काम पर रखी गई एक नौकरानी थी, जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसे हल्की बेचैनी महसूस हुई। ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं थी, बल्कि बहुत प्राचीन लगती थी। उसकी खामोशी बीच बीच में डरावनी लगती थी, मानो कुछ अजीब होने वाला हो। मानो वे आवाजें दीवारों के भीतर से आ रही हों। अनन्या अपना शहर सिर्फ इसलिए छोड़कर आई क्योंकि उसे बहुत अच्छी सैलरी थी और शांत जीवन का वादा किया गया था, जो उस शोर शराबे वाले शहर से बिल्कुल अलग था जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। लेकिन ये सन्नाटा अजीब लगने लगा, जैसे परछाइयों और रहस्यों से बनी कोई दम घोटने वाली चादर हो। बाकी नौकर चाकर ज्यादा बोलते नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब डर झलकता था, जो खुद इस हवेली की तरह भयानक लगता था। मिसेस माया, जो घर की मुखिया थी, बहुत कमजोर और नाजुक सी लगती थी। उनका चलना फिरना धीमा और सोच समझकर होता था, और उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि किसी को भी असहज कर दे। मिस्टर विक्रम बहुत कम दिखाई देते थे। लोगों का कहना था कि वे अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी मौजूदगी कम और उनकी डरावनी गैर मौजूदगी ज्यादा महसूस होती थी। अनन्या का काम सीधा सादा था, सफाई करना, झाड़ पोंछ करना और खाना बनाना। लेकिन हवेली मानो उसके काम का विरोध करती थी। सफाई करने के कुछ ही देर बाद धूल फिर से जमा हो जाती, चीजें अपने आप इधर उधर खिसक जाती और लैवेंडर की तेज घुटन भरी खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती, यहाँ तक कि उन कमरों में भी जहाँ वो गई ही नहीं थी। धीरे धीरे उसे अजीब चीजें मिलने लगी। पुराने गुड़िया जिनकी आंखें डरावनी हद तक असली जैसी लगती, बच्चों की धुंधली तस्वीरें जिनकी निगाहें खाली और बेजान थीं, और छोटे छोटे लकड़ी के डिब्बे जिनमें सूखी जड़ी बूटियां और अजीब निशान भरे हुए थे। एक रात जब अनन्या मिसेस विक्रम का कमरा साफ कर रही थी, तो उसे फर्श की ढीली तख्ती के नीचे एक छुपा हुआ खाने जैसा हिस्सा मिला। उसके अंदर उसे चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में विक्रम परिवार का डरावना इतिहास लिखा हुआ था। उसमें एक काले श्राप का जिक्र था, जो पीढ़ियों से इस परिवार को सताता आ रहा था और जिसकी आत्मा इस हवेली से बंधी हुई थी। डायरी में अनुष्ठानों, बलिदानों और एक पुरानी नौकरानी की कहानी लिखी थी, जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। वो नौकरानी अजीब तरह से अनन्या से मिलती जुलती थी। डायरी में एक खास अनुष्ठान का जिक्र था, जो अगली पूर्णिमा की रात किया जाना था। इस अनुष्ठान से उस आत्मा को एक नए शरीर से बांध दिया जाता था, और वो शरीर आत्मा खुद चुनती थी। चुने गए व्यक्ति का वर्णन बिल्कुल अनन्या से मिलता जुलता था। उसका जन्म चिन्ह, यहाँ तक कि उसके बाल गूंथने का तरीका भी। यह पढ़कर अनन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक बलि बनने वाली थी। जैसे जैसे पूर्णिमा पास आने लगी, हवेली का डर और भी बढ़ता गया। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गईं। परछाइयां भयानक रूप लेने लगी और लैवेंडर की गंध इतनी तेज हो गई कि दम घुटने लगा। बाकी नौकर चाकर भी अजीब बर्ताव करने लगे। उनकी आंखों से अनजानी रोशनी चमकने लगी। उनका चलना फिरना अस्वाभाविक और झटकेदार हो गया, और उनकी आवाजें उसी डायरी के डरावने शब्दों को दोहराने लगी। अनन्या ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली मानो उसे बाहर जाने ही नहीं देना चाहती थी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, गलियारे टेढ़े मेढ़े होकर रास्ता बदल देते, और कोई अनजानी ताकत उसे धक्का देकर हवेली के बीचों बीच परिवार के पुश्तैनी कक्ष की ओर ले जाती। वहीं लाल चांदनी में नहाए कमरे में वो उस आत्मा से आमने सामने हुई। एक डरावना साया, जो फुसफुसाहटों और अंधेरे से बना था। उसका रूप बार बार बदल रहा था,
और उसकी आंखें नर्क जैसी आग से जल रही थी। वो आत्मा उसकी ओर बढ़ी। उसका ठंडा स्पर्श मानो उसे मिटा देने वाला था, लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। जिंदगी बचाने की चाह ने उसे मजबूत बना दिया। उसने हवेली के बारे में जानी गई बातें और डायरी में मिले रहस्यों का इस्तेमाल करके उसी आत्मा की ताकत को उसी पर पलट दिया। उसने एक उल्टा अनुष्ठान किया। ये एक जोखिम भरा प्रयास था जो उसने डायरी से मिले अधूरे संकेतों के आधार पर किया। उसके बाद जो संघर्ष हुआ वो सायों और रोशनी का डरावना खेल था, चीखों और फुसफुसाहटों से भरा हुआ। हवेली खुद कांपने लगी। उसकी पुरानी लकड़ियां जोर से चरमराने लगी। आखिरकार एक तेज धमाके के साथ वो आत्मा नष्ट हो गई। उसकी शक्ति बिखर गई और उसकी बुरी मौजूदगी हवेली से हमेशा के लिए मिट गई। अनन्या थककर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन जिंदा थी। अब हवेली का सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि सुकून देने वाला लग रहा था, जैसे शांति का वादा हो। हवेली तो वही रही, लेकिन उसका काला राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस डरावनी विरासत का अंत हो चुका था, और ये सब एक नौकरानी के साहस की वजह से हुआ, जिसने डरकर भागने के बजाय लड़ने की हिम्मत दिखाई।